विद्यार्थी जीवन और मौज। ये सारांश किताब विद्यार्थी जीवन और मौज से लिया गया है। इसमें आचार्य प्रशांत जी बड़े ही प्यार से श्रोतागण को समझाते हैं। ये वीडियो से रिलेटेड वीडियो 4. जो जानता हूं उस पर अमल क्यों नहीं कर पाता। उत्तर प्रदेश 2015। प्रश्नकर्ता, आपसे और जगह जगह से ऐसी बातें सुनता हूं, पर जब अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता हूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो रोकती हैं। इसकी वजह क्या है? आचार्य प्रशांत, देखो, हर आदमी के भीतर दो आदमी होते हैं, एक असली आदमी और एक नकली आदमी, और ध्यान ना दो तो पता नहीं चलता कि कौन असली है और कौन नकली। ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, इनका एक ही नाम होता है। इनमें अंतर इतना ही होता है जितना कि एक आदमी और उसकी तस्वीर में, मूर्ति में। तो हम सब लोग दो हैं, और कुछ कह नहीं सकते कि उसमें से असली कौन है। बस ये पक्का है कि दो हैं, असली वाले को भी होने का हक है, नकली वाले को भी होने का हक है। हक नहीं होता तो वो होता नहीं। उसको नकली कहने का मतलब ये नहीं कि उसको गाली दी जा रही है। नकली सिर्फ इस अर्थ में कहा जा रहा है कि उसके पास अपना कुछ नहीं होता। वो जो भी पाता है कहीं और से पाता है। अब जब किसी को ज्ञान देना हो तो क्या करना है? मुंह ही तो चलाना है। मुंह तो कठपुतली भी चला लेती है, मुंह तो रेडियो टीवी भी चला लेते हैं। तो नकली वाले का काम यहां तक चल जाता है जहां मुंह चलाना हो, जहां कुछ असली करने की बात आती है, जहां जिंदगी सामने आती है, तब नकली वाला पीछे हट जाता है। अब नकली वाले का काम है पीछे हटना, वो हटेगा। जब नकली वाला अपने ही होने से बहुत परेशान हो जाता है तो असली वाले के लिए जगह बन जाती है। जब तुम अपने ही दोगलेपन से परेशान हो जाते हो तो तुम कहते हो, यार ये कायरता बहुत हुई, और तब तुम हिम्मत करके असली बदलाव लाते हो। नहीं तो नकली इतना चलता रहता है जब तक आदमी उसे झेल सकता है, झेलता है। ऐसे ही चल रही है दुनिया। सर, कभी कभी मैं असली में चाहता हूं कुछ बदलाव लाना, पर जिंदगी की परिस्थितियां नहीं होने देती। ऐसा क्यों? आचार्य, क्यों है का कोई सवाल नहीं पैदा होता। दुनिया ऐसी ही है। सर, ऐसे तो मैं वो काम कभी पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। आचार्य, मत करो। करे बिना अगर चैन मिल जाता हो, मत करो। दुनिया तुम्हें रोकती है, तुम्हें रुकना है, रुक जाओ। मैं तुम्हें कितना ही बता लूं कि दुनिया धुएं से तबाह हो रही है, तुम उसके बाद भी सड़क पर हुआ छोड़ सकते हो जाकर। मेरा सारा समझाना बेकार जाएगा। जहां बदलाव आते हैं वहां इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ होता है जो कहता है कि बस बहुत हुआ, और अगर तुम्हारा वो समय, वो बिंदु अभी नहीं आया है, तो कोई तुम्हें लाख प्रेरित कर ले, तुम बर्दाश्त करते रहोगे, तुम विद्रोह नहीं करोगे। अगर तुम्हारा अभी वो बिंदु नहीं आया है जहां पर तुम्हारा दिल ही चिल्ला करके बोले कि हाँ, तो तुम हिलोगे नहीं। और वो बिंदु किसी का खींचतान के नहीं लाया जा सकता। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता प्यार करने के लिए, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता विद्रोह करने के लिए। तुम खूब बोल सकते हो, जिसे समझ में आना है केवल उसे ही आएगा, वरना तुम सालों की मेहनत लगा लो, वो व्यर्थ जानी है। सर, मान लीजिए कि वो मौका आ गया, जो करना था कर लिया, पर अब उसके आगे जो होगा उसको कौन देखेगा? आचार्य, देखो, जीवन में कभी ऐसा भी मौका आता है जब आदमी ये नहीं सोचता कि आगे क्या होगा। जो लोग समझौते कर लेते हैं उनके पास यही तो बहाने होते हैं ना, कि देखो हमने भविष्य का ख्याल किया, इत्यादि। वो बड़े समझदार लोग होते हैं। फिर एक मौका आता है जब आप समझदारी छोड़ देते हो, आप कहते हो कि मैं सोचना ही नहीं चाहता कि नतीजा क्या निकलेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं करना तो नहीं करना। प्यार और विद्रोह दोनों बातें जवानी से संबंधित हैं। जवानी ही प्यार और विद्रोह कर सकती है। ना प्यार जबरदस्ती कराया जा सकता है, ना विद्रोह। तुम्हारे साथ बड़े जुल्म हो रहे हो, तुम पीते रहोगे, तुम झेलते रहोगे। कोई होता है जो नहीं पीता, नहीं झेलता, वो खड़ा हो जाता है। उसमें और तुम में क्या फर्क है? अब क्या बताएं? तुम ही हो सकता है एक दिन कह दो कि अब और नहीं बर्दाश्त करना। उस दिन क्या खास हो जाएगा मैं कैसे बताऊं? जब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ गलत है, तो ये मतलब नहीं कि दुनिया में कुछ गलत है। तुम्हारे अपने भीतर जो गलत है, तुम्हें उसके खिलाफ भी तो खड़ा होना होता है ना। तुम अपनी ही कितनी नाकामियों को, मक्कारियों को झेले जाते हो, पनाह दिए जाते हो। कितने ही लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं क्या करूं? एक दिन आता है जब तुम कहते हो कि मुझे अगर पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तो नहीं करूंगा। नासमझी में कर लिया तो कर लिया, पर अब अगर पता है कि कुछ गलत है तो नहीं करूंगा। वो दिन कब आएगा हम नहीं बता सकते। अपने ही नकली चेहरे के प्रति विद्रोह कर पाना जरूरी तो बहुत होता है, पर जबरदस्ती नहीं हो सकता। अब ये बड़ी असहाय स्थिति है कि जो चीज सबसे जरूरी है उसमें तुम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते।
तुम किसी भी आदमी से मिलो जो दुर्गुणों में घुसा हुआ है, तुम अगर उसे जाकर के बताओ कि देखो तुम गलत निर्णय ले रहे हो, तुम बिल्कुल गलत जिंदगी जिए जा रहे हो 20 साल से। वो कहेगा, हाँ मुझे पता है मैं गलत हूं, पर मुझे ऐसे ही रहना है। या वो कहेगा, मुझे पता है मैं गलत हूं, पर मैं करूं क्या, मेरा बस नहीं चलता। अब ऐसे में तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारा भी तो यही तर्क रहता है ना कि हाँ मैं जानता हूं कि गलत है पर फिर भी करना है। तो फिर इंतजार करो। अगर अभी ये तर्क तुम पर कारगर है, तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। पर आता है, एक वक्त आता है, जब तुम कहते हो कि अगर मैं गलत हूं तो मैं क्यों गलत रहूं।